हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अपनी अकाउंटिंग क्लासेज में। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हो कि अब हम कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं, जिसमें हमने थोड़ा बेसिक जाना था और इशू ऑफ शेयर की जर्नल एंट्रीज करना सीखी थी, जिसमें हमने सिंपल एट ए पार और एट प्रीमियम के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अदर देन कैश के बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, मैंने थोड़ा हिंट दिया था, फिर भी इस क्वेश्चंस को मैं दोबारा से करवाने जा रहा हूँ और आपने करना है। ये क्वेश्चंस हम मैंने आपको बताया था कि अदर देन कैश का मतलब कि हम कैश पे ना करके किसी सर्विसेज या फिर किसी सामान के लिए हम उनको शेयर ही दे दें, क्योंकि हमारा मेनली जो रीजन होता है वो क्या होता है कि शेयर इशू करके उससे पैसा लेते हैं और उसी पैसे से हम अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। जो भी उसकी जरूरत होती है उनको पैसा पे कर दिया जाता है। कि बहुत कई बार क्या होता है कि कंपनी डायरेक्टली पैसे ना देके उनको कहती है कि भाई आप पैसों का क्या करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है कोई एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। वो एक्स लिमिटेड कंपनी क्या करती है, उसको चाहिए, मान लीजिए उसको चाहिए अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए उसको जमीन चाहिए। और जमीन चाहिए, मान लीजिए उसने 50 एकड़ जमीन चाहिए। वो क्या करती है कि भाई जहाँ जमीन चाहिए उसको उनके ओनर के पास जाती है और उनसे कहती है कि भाई मुझे ये जमीन चाहिए। तो वो कहता है कि भाई ठीक है दे देंगे, बताओ पैसे। तो ये पैसों से इनकी बातें होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए इन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक जो एकड़ है वो 10 लाख रुपीज की है, तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने 50 एकड़ चाहिए, तो ये क्या करेंगे 5 करोड़ रुपए के लिए उनको मतलब एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हम 5 करोड़ रुपए आपको देंगे। तो फिर उनसे उनका एक बार जो भी कंपनी उनसे कहती है कि भाई आप 5 करोड़ रुपए लेके करोगे क्या। तो उसने कहा कि भाई हम इन्वेस्ट कर लेंगे, 5 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं यूज करेंगे, बैंक में डाल लेंगे, ये वो इतना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी कंपनी के बारे में जानते हो। तो जिसके पास जमीन थी जो बेच रहा है वो कहता है हाँ भाई बिल्कुल जानते हैं। तो आप ये देखो कि हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कैसे क्या कर रही है, आप जानिए। और क्यों ना आप हमारी कंपनी के शेयर ही खरीद लो 5 करोड़ के। तो उसने कहा कि भाई इसमें क्या फायदा, तो बताते हैं कि भाई हमारा पहले इतना रिटर्न आया और ये आप कंपनी में हिस्सेदारी रखोगे, आप मालिक बन जाओगे, इतने शेयर के लिए इतने शेयर आपको मिलेंगे। तो वो एग्री हो जाता है, तो वो कहता है कि ठीक है भाई मुझे 5 करोड़ रुपए के शेयर दे दो। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, 5 करोड़ रुपए लेगा कैश, फिर उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। तो डायरेक्टली ही क्या करवा देते हैं वो कि कंपनी में उस कंपनी के शेयर खरीदवा देते हैं उससे। तो यानी कि उन्होंने क्या लिया, यानी कि जो भी असेट्स ली, ये जमीन ली और जमीन के बदले में कंपनी के शेयर इशू कर दिए। ठीक है। अब ये तो हो गया अदर देन कैश यानी कि असेट से। जैसे ये है हमारे पास ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सर्विस। सर्विस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि भाई एक कंपनी को 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी और वो शेयर इशू कर रही है। तो उसने 100 करोड़ रुपए इशू करने के लिए खुद तो इशू करती नहीं है, वो क्या करती है किसी ऐसे पर्सन जो कि ये काम करते हैं इशू करवाने का, ऐसी कोई छोटी कंपनी या कोई और अदर इस टाइप की कंपनी। जैसे मैं बात करता हूँ कि नॉर्मली एक जो मीडिएटर कंपनी होती है, जैसे कि नोर फॉर एग्जांपल जारोदा है। जारोदा कंपनी जो कि शेयर इशू करवाती है, यानी कि एक डीमेट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू पब्लिक क्या करती है शेयर मार्केट से, यानी कि जो कंपनीज के शेयर खरीदने के लिए हेल्प करती है। तो ये क्या करते हैं, जारोदा कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई आप हमारी कंपनी के शेयर सेल करवाइए और इशू करवाइए और उसके बदले में हम आपको इतने पैसे देंगे। और वहां पर भी वो पैसे ना देकर अपनी कंपनी के शेयर दे देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी यही केस आया है। देखिए क्या कहा गया है कि टुलिप लिमिटेड issued 50,000 शेयर, 10 is credited as fully paid to promoters ऑफ देयर सर्विसेज। तो उन्होंने क्या किया
कि 50,000 शेयर इशू किए और किसके क्रेडिट कर दिए गए, जो कि प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, ओनर्स होते हैं, ये ओनर भी हो सकते हैं, एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, यानी कि कंपनी का प्रमोशन जो करते हैं उसको आगे बढ़ाने का जो एक्टिविटीज करते हैं उनको। इट ऑल्सो इशू, इसके अलावा भी इशू किए गए 30,000 इज क्रेडिट फुल्ली पेड द अंडर राइटर द कमीशन। तो ये अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जो कि शेयर इशू करवाने का काम करते हैं, ये तो कंपनी को प्रमोट करते हैं। तो 50,000 10 रुपए के बेस पर क्या कर दिया, प्रमोटर्स को दिए गए, और 30,000 किसको दे दिए गए, अंडर राइटर्स को के कमीशन के रूप में दे दिए गए, उनको कैश ना देके शेयर ही क्रेडिट कर दिए गए। तो देखिए सबसे पहले तो इनके एंट्री होगी क्या, पहले तो आप क्या करोगे, जो ये एक्सपेंसेस हो रही है उसकी एंट्री करोगे और फिर इनको क्या कर दोगे, आप रिकॉर्डिंग दिखा दोगे। देखिए सबसे पहले तो जो कि प्रमोटर्स की सर्विसेज के लिए दिया जाता है, आप डायरेक्टली डाल सकते हो कि जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बनाओगे। मैं सिंपल डायरेक्ट एंट्री करके दिखा रहा हूं बेटा आपको। देखिए डेट के कॉलम में नहीं है डेट, तो आप सिंपली 1 डालिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्सपेंसेस हो रही है, प्रमोटर्स यानी कि प्रमोटर्स प्रमोट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो प्रमोटर्स एक्सपेंसेस या प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, या फिर आप और भी मेनली आप प्रीमिलरी ही वर्ड यूज करोगे, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। जैसे ही कैपिटल शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है तो इसका मतलब शेयर इशू हो गए हैं। कितने के थे, 50,000 थे और 10 रुपए का एक था, तो कितना अमाउंट बन जाएगा, 5 लाख रुपए के शेयर आपने क्या करती है, इशू। नरेशंस में लिख दोगे प्रमोटर्स पेड टू 50,000 इक्विटी एट द रेट 10 इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक है बेटा, पहले एंट्री कंप्लीट। सेकंड भी सेम एज इट इज हो जाएगी, अंडर राइटर कमीशन यहाँ पर डाल सकते हो, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वो 30,000 थे तो यानी 3 लाख रुपीज हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपए का एक है, तो यहाँ पर भी 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पर क्या करोगे, अंडर राइटर कमीशन पेड टू शेयर एट 30,000 एट द रेट 10 ईच। ठीक है बेटा, तो ये काम आपने करना था। तो आई थिंक सबको समझ आया होगा, क्वेश्चन सब कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए अब आगे का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैंने थोड़ा हिंट दिया था आपको, फिर भी मैं इसको करवा रहा हूँ आपको। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस वाई लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ 30 lakhs payable 40% by a check and balance of issue of fully paid equity shares of 100 each at a premium of 20%. The assets and liabilities consists the following. तो ये assets and liabilities दे दी और books of यानी कि X की बुक्स में ये एंट्री करनी है। देखिए बेटा ध्यान से समझना, पहले मैं इसका एक एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लीजिए कि दो कंपनी है, एक है सेलो कंपनी, या मैं बात करता हूं ये है हीरो कंपनी जो कि साइकिल बनाती है, हीरो कंपनी, और एक कंपनी है फायरफॉक्स। तो क्या हुआ कि हीरो सब कंपनी जो है इंडिया में बहुत सालों से काम कर रही है, फायरफॉक्स नई आई जो कि बहुत यानी कॉस्टली होने के कारण बहुत अच्छे से इसको चला नहीं पा रही थी। तो क्या किया, हीरो ने फायरफॉक्स को खरीद लिया। तो फायरफॉक्स को खरीद लिया, फायरफॉक्स अलग एंटिटी ही रखी गई है, लेकिन वो किसने खरीद लिया, हीरो ने खरीद लिया। तो हीरो क्या कर रही है कि हीरो फायरफॉक्स को खरीद रही है तो उसको पैसे ना दे के अपनी हीरो कंपनी के शेयर दे देती है उसको, जो कि 30 लाख रुपए में एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है कि भाई इसको खरीदेंगे, इसकी जो भी संपत्ति एसेट्स लायबिलिटीज खरीदे और बदले में 30 लाख रुपए हम इनको देने का वे करते हैं। और 30 लाख रुपए कैश ना देके हम क्या करते हैं, हम उसको शेयर ऑफर करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ यही है कि इन्होंने कहा कि एक्स लिमिटेड को मैंने माना है हीरो, ठीक है, वाई लिमिटेड को माना है मैंने फायरफॉक्स। तो कितने, सम 30 lakhs
पेबल द 40 बाई चेक एंड बैलेंस द इशू ऑफ, यानी कि 40% उसको कैश दे दिया गया और 60% जो बचे उसके शेयर इशू कर दिए गए। अब हमने देखो खरीदा क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग खरीदी है, प्लांट स्टॉक, डेटर्स, कैश और क्रेडिटर्स। तो देखिए बेटा, जब भी हम एसेट्स को खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है, सबसे पहले एंट्री होती है एसेट्स की। तो एसेट्स यानी क्या, तो मैं डायरेक्टली एसेट्स डाल दूं या इन सब का अलग अलग नाम डालूं। देखो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश। देखिए यहाँ पर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे आप। देखिए सबसे पहले एंट्री यहाँ पर आप डालोगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट क्योंकि आप इनको खरीद रहे हो, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट था स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होती है इसलिए क्रेडिट में चल जाएगा, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब देखिए इनका अमाउंट क्या क्या है। अमाउंट है बिल्डिंग का 12 लाख, प्लांट एंड मशीनरी का 8 लाख, 5 लाख है स्टॉक का, डेटर्स का 30 है और कैश का 90,000 है। देखिए भाई, तो 12 लाख, 8 लाख, 5 जो कि डेटर से कितना था, डेटर का 4,30,000, स्टॉक था 5 लाख का और कैश था 90,000 का। और क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स हैं आपके 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए। और यहाँ पर कहा गया है कि कंसीडर, तो यहाँ पर लिखोगे टू परचेज कंसीडरेशन, वो है आपका 30 लाख रुपए का। साफ साफ बोला हुआ है कि आपने ये सब कुछ 30 लाख में खरीद लिया। अब देखेंगे क्या दोनों साइड का बैलेंस हमारा बराबर है। इधर की साइड आ रहा है 32 लाख, कि हमने इस असेट्स को खरीदने के लिए 32 लाख रुपए दिए हैं। 30 लाख रुपए अभी देंगे, 2 लाख रुपए इनकी लायबिलिटीज थी जो इनके क्रेडिटर्स को हम बाद में पे करेंगे। तो 12 10 कितने हो गए, 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29 यानी कि ये हो गए हमारे पास 30,20,000 रुपए। 30,20,000 रुपए आ गए, यहाँ पर हम पे कर रहे हैं पूरे 32 लाख। तो यानी कि हम ज्यादा पे कर रहे हैं। तो ज्यादा पे कर रहे हैं किस चीज के कर रहे हैं बेटा, तो जब भी अगर पे ज्यादा हो किसके करेंगे तो ध्यान से रखना कि हम इसका बिजनेस खरीद रहे हैं तो ये हमेशा गुडविल आ जाएगा। हम उसकी गुडविल भी खरीद रहे हैं। तो हमने फायरफॉक्स जैसे कहा, तो फायरफॉक्स का हमने नाम भी खरीदा है, उस फायरफॉक्स के नाम से भी हम बिजनेस करेंगे, यानी कि उनके आउटलेट चलते रहेंगे। तो वो गुडविल कितने रुपए की है, मान लो 1,80,000 रुपए की। तो ये हमारे पास अगर डेबिट साइड में असेट्स में कम आता है तो वो हमेशा क्या 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 मिसिंग फिगर निकलेगा आपके लिए, ध्यान रखना, उसको हम गुडविल बोलेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल के लिए हमने ये एक्स्ट्रा पे किया 1,80,000। ठीक है। अब जो कि हमने पे करना है इस 30 लैक्स का 40% चेक से, तो यहां पर मैं डालूंगा परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट 30 लाख तो बैंक या तो कैश, यानी कि बैंक से हम चेक दे रहे हैं, इसका 40%, तो यानी कितना हो जाएगा 12 लाख रुपए। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। तो शेयर इशू करेंगे तो कितने के, यहाँ पर लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल। अब ध्यान से समझना बेटा, इन्होंने कहा है कि 100 रुपए वाले, देखिए दोबारा से एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा है कि फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो 100 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम पर। तो हमारे एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, हमारे एक शेयर की कीमत हो गई 100 प्लस उस पर 20%, कितना हो गया 120। तो हमने तो टोटल पेमेंट कितनी करनी है 18 लाख रुपए। तो 18 लाख, एक शेयर की कीमत कितनी है 120, क्योंकि 20 रुपए उसमें प्रीमियम है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 से करेंगे तो 12 1 या 12, कितने बच गए 6, 12 5 जा
यानी कि 60। तो ये हो गए आपके पास 1,50,000, सॉरी 15,000 शेयर। तो 15,000 शेयर हम क्या करेंगे, पे करेंगे। मैंने आपको हमेशा बताया है कि बेटा शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है कि फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 100 रुपए, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 15,000। तो 15,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 लाख रुपए। और इसका 20%, या फिर हम बात कर सकते हैं 15,000 को 20 रुपए प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना, 3 लाख रुपए का। तो ये हो गया बेटा, हमने अपनी एंट्रीज कर दी। नरेशन डाल दोगे कि 12,000 पेड चेक एंड 18,000 अमाउंट टू पेड या इशू ऑफ शेयर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ये नरेशन डाल लोगे आप और कंप्लीट कर दोगे, तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बताइए बेटा, समझ आया सभी को अच्छे से? जिसको नहीं आया वो क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट्स देंगे कि हाँ सर समझ आया या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किंग लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ रुपीज 25 lakhs। किंग लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स, यानी कि किंग लिमिटेड जो है वो एसेट्स को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, ले रही है, ठीक है। एंड लायबिलिटी 6 lakhs ऑफ क्वीन लिमिटेड, यानी कि एक राजा कंपनी जो कि रानी कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज को ले रही है और बदले में परचेज कर रही है, उनको कंसिडरेशन दे रही है 10,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड रुपीज 11 lakh by bank draft. Calculate purchase considerations and pass the necessary journal entry in the books of limited। तो यहाँ पर बेटा एक छोटा सा एक नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो कि कैलकुलेशंस के बेस पर होता है। तो लेकिन वो वर्किंग नोट में कैलकुलेट होगा आपका और जर्नल एंट्री करोगे तो कंप्लीटली। तो पहले हम इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखिए बेटा, इसने क्या कहा है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा हमें। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, अभी अभी हमने बात की थी आपसे कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा क्या है, जो पेमेंट कर रहे हैं वो देख लेते हैं, पेमेंट कितनी कर रहे हैं। भाई 11 लाख रुपए तो ये क्या कर रहे हैं, चेक से पे कर रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट बोल दिया इन्होंने, और 10,000 जो कि 100 रुपए के 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो 10,000 के बेस पे 100 हो गया 10 लाख रुपए, और 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो यानी कि 11 लाख रुपए ही ये क्या करते हैं, पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स। देखिए कि भाई 10 लाख का 100 रुपए के हिसाब से कितने बनेंगे, 10 लाख रुपए, और जो कि 10,000 शेयर है उनका 10% प्रीमियम निकालेंगे, तो यानी कि 100 रुपए के बेस पे तो 10 रुपए हो जाएगा एक शेयर का प्रीमियम, तो कितना आ गया, 1 लाख रुपए। तो टोटल हो गया 11 लाख। तो 11 लाख ही हम कैश दे रहे हैं उनको बैंक से और 11 लाख के शेयर, तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 22 लाख। तो यानी कि 22 लाख रुपए हमारा क्या है, परचेज कंसिडरेशन है। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया? तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए के बेस पर हम क्या करेंगे, अब इनकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। देखिए जर्नल एंट्री कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन है। तो देखिए यहाँ पर मैं डाल रहा हूं डायरेक्टली, ये फॉर्मेट बन गया आपका, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन तो सिंपल 22 लाख डाल देते हैं, लायबिलिटी जिन्होंने कहा 6 लाख रुपए, और असेट्स कितनी है, 25 लाख रुपए। तो भैया कितना हो गया, 22 और 6 28 लाख हो गए, यहाँ 25 ही है। तो मैंने बताया कि डेबिट में कम है तो क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना, 3 लाख रुपए का। ठीक है बेटा, अब जो परचेज कंसिडरेशन है उसको पेमेंट कैसे की हमने, तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट कितना, 22 लाख रुपए, टू बैंक, जो बैंक ड्राफ्ट दिया गया है कितना, 11 लाख रुपए, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी करी, 10,000 शेयर 100 रुपए के, यानी कि 10 लाख रुपए, और जो कि प्रीमियम पर है तो टू सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट कितना 1 लाख रुपए। क्लियर हुआ बेटा सभी को। तो सेम पहले वाला जैसा क्वेश्चन था, बस इसमें ट्रिक क्या दी गई है कि भाई बताओ परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, जो कि हम इसकी पेमेंट के बेस पर निकाल सकते हैं। सभी को समझ आया अच्छे से कैलकुलेशंस कैसे करोगे? तो किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो वो कॉल या मैसेज कर सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखिए बेटा ये सीबीएसई 2017 में कंपार्टमेंट वाले बच्चों के पास भी आया था 4 मार्क्स में। तो देखिए सिको लिमिटेड took over a assets 4,80,000 and liabilities 80,000 of Mittal Limited, consideration 3,20,000. 20,000 paid in acceptance of favor of Mittal Limited payable after 3 months, and balance issue the fully paid up 8% preference shares 100 each, a premium of 50%. Pass the necessary journal entries about the transaction in the books of Sico Limited. देखिए बेटा साफ साफ कहा गया है कि हमें इसमें निकालना पड़ेगा कि कितने। इन्होंने कहा है कि शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच वाले, जो कि एट ए प्रीमियम ऑफ 50% पर हम उनको इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एंट्री हम स्टार्ट कर देंगे अपनी। तो क्या खरीद रहे हैं हम? असेट्स खरीद रहे हैं। देखिए इसका पॉइंट मैं समझाऊंगा जब एंट्री कर रहे हैं तभी मैं कैलकुलेशन। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये, सेम है एज इट इज ही। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि असेट खरीदी जा रही है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। तो असेट से 4,80,000 की, लायबिलिटीज है आपके पास कितनी 80,000 की टोटल। और इन्होंने क्या किया है, परचेज कंसिडरेशन कितना किया है, टू परचेज कंसिडरेशन कितना है 3,20,000 रुपए का। सिंपल सा फंडा है 3,20,000। तो यहाँ पर हो रहा है 4 लाख, यहाँ हो रहा है 4,80,000। तो क्या आ जाएगा गुडविल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, सॉरी क्रेडिट साइड कम है भाई, यहाँ 4,80 हो रहा है 4 लाख हो रहा है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट में कम हो तो हमेशा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व, कि आपके पास आपने इनका कैपिटल रिजर्व भी लिया है। तो वो कितना हो गया 80,000 रुपए का। अगर एसेट साइड कम हो तो गुडविल, लायबिलिटी साइड कम हो, क्रेडिट साइड कम हो तो आपकी कैपिटल रिजर्व। तो ये अमाउंट हो गया। हमने ट्रांजेक्शन्स करनी है केवल केवल 320 पर। तो 320 में इन्होंने कहा है कि हम 20,000 रुपए पे कर देंगे किससे, बैंक से, जो कि हमारे लिए क्या बन गया कि बिल्स पेबल बन गया, जो कि बाद में पे करेंगे, बीपी बन गया। तो हम यहाँ पर अगली ट्रांजेक्शन्स क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, जो कि कितना था 3,20,000 का, टू बिल्स पेबल, बीपी डालेंगे कितना 20,000। अब प्रेफरेंस शेयर तो कितने परसेंट थे, 10% प्रेफरेंस शेयर थे। देखिए 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हमें निकालना पड़ेगा कितना, क्योंकि 3 लाख रुपए हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है 100, लेकिन हम 50% प्रीमियम कितना हो गया 150। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया 20। तो हम क्या करेंगे 2,000 शेयर्स। तो 2,000 शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं एट द रेट 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 50%। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 2 लाख रुपए। और अब 2,000 को 50 यानी कि 50 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख रुपए। तो ये तो क्या हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल में 2 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख। क्लियर हुआ बेटा सभी को अच्छे से? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे सिंपल, जो हम अपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में कर रहे थे कि जो कि 4 कॉल्स में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। तो उसमें कोई पार्टनर अगर कोई कॉल देने में फेल हो जाए तो उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे। तो थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट्स देखेंगे कि भाई जो बोलते जो नहीं देता है वो एरियर बन जाता है, तो एरियर का क्या फंडा होगा वो हम अपनी अगली क्लास में। तो आज आपने केवल एंड केवल अदर देन का जो अदर देन कैश का टॉपिक था वो कंप्लीट करना है। तो आपके पास जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो आई थिंक 15 तक क्वेश्चन है, 15 तक वो आप करोगे। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा तो वो आप मेरे को कॉल या मैसेज करो। ठीक है बेटा।
thank you watching for this video.